पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे ईश्वर के संतानों, जो ईसा मसीह में विश्वास करते हुए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार बैठा हुआ जो इंतज़ार करते हैं, ईसा मसीह का आगमन के लिए जो लोग इंतज़ार कर रहा है वे सब ईश्वर का संतान है। केवल ईश्वर का संतान ही ईसा मसीह का आगमन का इंतज़ार करते हुए अपने आप को पवित्र बनाकर रख सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चैनल अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें कि हम जो अपलोड करने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने सारे मानव को, सारे इंसान को प्यार किया, इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार पर भेजा। हालेलुया। हमको मालूम उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का 26 में 126 में पिता परमेश्वर स्वयं अपने आप को कहता है, हम अपने छाया में इंसान को बनाए और उसने पृथ्वी के मिट्टी से, धूल से, हमारे जो पाँव जो मिट्टी है उसी मिट्टी से ईश्वर अपना प्रतिरूप बनाया। प्रतिरूप, अपना छाया में ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया और उसको आदम नाम रखा। आदि माता पिता आदम और हेवा की सृष्टि करने के बाद उसको इस प्रकार अधिकार भी दिया, अधिकार दिया। उत्पत्ति अध्याय 1 का 26 में हम पढ़ते हैं, और मानवों को अपना प्रतिरूप बनाने के बाद उसको आदेश दिया, पृथ्वी तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और पृथ्वी अपने अधीन कर लो। हालेलुया। फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, और पति पत्नी के रूप में उनकी सृष्टि की और उसको आदेश दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, और उसको अधिकार दिया, पृथ्वी अपने अधीन कर लो। मेरे भाई और बहनों, हम जो इस निवास करने वाला पृथ्वी के ऊपर अधिकारी के रूप में ईश्वर ने हम सबको बनाया, नियुक्त किया। हालेलुया। और ईश्वर ने उसको आदेश दिया, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। हालेलुया। आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के जलजीवी मछलियों पर, पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया कि हमें इस पृथ्वी पर विचरने चलने वाला सारे जीव जंतु, आकाश के पक्षी, समुद्र के मछलियाँ, हर चीज़ को हमारे पाँव तले रखा, उन पर शासन करने के लिए हमें अधिकार दिया। और इस अधिकार में दृढ़ बना रहने के लिए आदम को ईश्वर ने एक आज्ञा भी दिया। आज्ञा, तुम फले बुरे का वृक्ष का फल नहीं खाना, फले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन खाओगे तुम मरोगे। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर ने इंसान को जो अधिकार दिया, उस अधिकार में बना रहने के लिए उसने आज्ञा भी दिया। इस आज्ञा का जब तक तुम पालन करते रहोगे तब तक सारे जीव जंतु, पक्षी, मच्छियाँ सब तुम्हारा आज्ञाओं का पालन भी करेगा। लेकिन आदम ने हेवा सांप द्वारा जब धोखा में फंस गया, ईश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तिरस्कार किया, तब से लेकर सारे जीव जंतु, जानवर, मच्छियाँ, पक्षियाँ इंसान को देखकर डरने लगा, क्योंकि इंसान को ईश्वर अपना प्रतिरूप बनाया था। लेकिन उस प्रतिरूप में बन गया उस इंसान ईश्वर का आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसको तोड़ दिया, तब उनके सारे अधिकार नष्ट हो गया और एदन की वाटिका से इंसान बाहर हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने जो सजा कर रखा हुआ था उस एदन की वाटिका से इंसान अपने दुष्कर्म द्वारा, पाप द्वारा बाहर गया, और उस एदन की वाटिका लौटाने के लिए इंसान जो नष्ट किया उस अधिकार को वापस दिलाने के लिए पिता परमेश्वर अपना एकलौते पुत्र को अभिषेक बनाया और उस पृथ्वी पर इंसान के रूप में भेजा।
आदि में ईश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया कि ईश्वर को एक योजना था, सारे मानव को बचाने के लिए ईश्वर स्वयं इंसान बनकर पृथ्वी पर आएगा। इंसान बनकर पृथ्वी पर आने वाला रूप ही ईश्वर ने आदि में मिट्टी से बनाकर इंसान को रूप धारण किया था, बनाया था। हालेलुया। और इंसान ने आदम की वाटिका से बाहर गया, ईश्वर ने दिया हुआ उस अधिकार नष्ट हो गया। तब ईश्वर स्वयं इंसान बनकर पृथ्वी पर आया और ईसा मसीह, और जो इंसान बनकर आया उस ईश्वर ईसा मसीह, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10-19 में 12 शिष्यों को चुन लिया और उनको अधिकार दे रहा है। अधिकार जो आदम को दिया हुआ उस अधिकार अभी फिर दे रहा है। ईश्वर इंसान बनकर आने के बाद 12 शिष्यों को चुन लिया, 3.5 वर्षों तक उन्हें सब कुछ सिखाया। एक इंसान किस प्रकार इस दुनिया में रहना है, किस प्रकार ईश्वर का आज्ञाओं का पालन करते हुए इस दुनिया में पवित्र जीवन बिताना है, जैसे ईश्वर के साथ जुड़े हुए एक नया जीवन बिताना है। ये सब सिखाने के बाद ईश्वर ने जो इंसान बनकर आया और ईसा मसीह अपने प्रेरितों को अधिकार दोबारा दे रहा है। क्या दे रहा है? देखो, बिच्छुओं, सांबुओं और सारी शत्रुओं का, बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दे रहा हूं। सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। बिच्छुओं, सांबुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दे रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, हमें जो हानि पहुंचाने वाला बिच्छू हमें हमारा जीवन भी नष्ट कर सकता है, उस सांबों के ऊपर हमारे सारे शक्ति का, हमारे सारे शत्रु का, बैरी का शक्ति को कुचलने का अधिकार ईश्वर ने हम सबको दिया है। हालेलुया। आदि में जैसे आदम को ईश्वर ने अधिकार दिया था और उस अधिकार ने ईश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए, तिरस्कार करते हुए उन लोग नष्ट कर दिया। वो नष्ट किया गया। उस अधिकार को लौटाने के लिए ईश्वर स्वयं इंसान बनकर पृथ्वी पर आया और इंसान बनकर पृथ्वी पर आकर उसने 12 शिष्यों को चुन लिया और उसको ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए आज्ञा दिया, ईश्वर के राज्य के विषय में सिखाया और बड़े बड़े चमत्कार दिखाया। उसके बाद उसको अधिकार दे रहा है। मेरे भाई और बहनों, कई साल पहले हम अरुणाचल प्रदेश में कुछ सेवा कार्य के लिए गया था। सेवा कार्य के लिए कई साल में वहाँ पर थे। हजारों लोग हमारे द्वारा ईसा मसीह का वचन सुना और बहुत से लोग बपतिस्मा ग्रहण किया। मेरे भाई और बहनों, कुछ साल पहले एक बार हम केरल से एक फादर ने बुलाया, वहाँ पर धर्म प्रांत में 6 रिट्रीट चलाने के लिए हमको बुलाया। तो हम यहाँ से गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से अरुणाचल में ईटानगर में पहुँचा। वहाँ से एक फादर आकर हमको एक गाड़ी में लेकर गया। म्याऊ डायसिस में था, वहाँ पर जा रहा था। फादर गाड़ी चला रहा है, मैं साइड में बैठा हुआ था, मैं और फादर केवल था। वहाँ पर एक 5-6 रिट्रीट था एक धर्म प्रांत में, पैरिशों में। तो हम वहाँ पर गया। तो थोड़ा देर चलने के बाद कई 2-4 घंटा गाड़ी चला, तब एक जगह पर पहुंचा। वहाँ पर रोड में कोई गाड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, कोई कच्चा रोड है। कच्चा रोड में गाड़ी चल रहा है। तब फादर का हाथ कांपने लगा। ड्राइविंग कर रहा है, फादर का हाथ कांपने लगा। मैंने सोचा फादर क्या हो गया, थक गया होगा। मैं बोला फादर मैं गाड़ी चलाऊंगा। उसने बोला नहीं। उसने कहानी बता दिया। 1 सप्ताह पहले फादर अकेला उसे वहाँ से गाड़ी चला कर ले जा रहा था। अरुणाचल में कई प्रकार के आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग। उसमें 5 आतंकवादी लोग बंदूक लेकर आकर इसका गाड़ी रुकाया और एक आदमी आकर इसका फादर का सीने में बंदूक रखा और बाकी लोग गाड़ी में पूरा छानबीन किया और उसके पास कुछ पैसा थे, पैसा ले लिया। उसके हाथ में करीब 10-15 साल पुराना एक घड़ी था, वो 100 रुपया भी में आजकल नहीं मिलेगा। वो घड़ी निकाल कर ले लिया और फादर एक शर्ट पहना था, वो शर्ट भी खोल कर ले लिया। उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ निकाल कर वे आतंकवादी ले गया। उसी जगह पर अभी हम दोनों पहुंचा तो फादर का हाथ कांपने लगा। मैंने बोला फादर मैं गाड़ी चलाऊंगा, कोई बात नहीं। फादर बोले नहीं। इतना कहने पर 2 मिनट भी नहीं हुआ, हमने देखा उसी कच्चा रोड से हमारे ऑपोजिट में 7 आतंकवादी लोग आ रहा है। रोड का एक साइड में 4, दूसरा साइड में 3, ऐसे एक साइड में 4 और 3 7 आतंकवादी लोग। 7 के पास AK-47 राइफल है। फादर और कांपने लगा। मैंने बोला फादर डरना नहीं, प्रभु ने बोला ना
लूकस 10:19 में प्रभु ने आदेश दिया, देखो बिच्छुओं और सांपों, बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दे रहा हूँ। इस वचन कहा और मैंने कहा, प्रभु यीशु इस आतंकवादियों का आंखें में अभी बंद करना बोलकर अभी हमने आकाश में क्रूस का चिन्ह बनाया गाड़ी में बैठकर। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा, आतंकवादी भी हमारी तरफ आगे बढ़ा, गाड़ी आगे निकल गया, वे भी निकल गया। मैं साइड से उसको टाटा निकाला, टाटा दिया। जैसे टाटा दिया तो पीछे आने वाला आतंकवादी तब मुड़ कर देखा, वहाँ पर रुका। तभी मैंने ऐसे हाथ दिखाया। तब 2-3 सेकंड रुकने के बाद उसने भी हाथ दिखाया मेरे को, हम तो चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इसलिए कहता हूँ, प्रभु यीशु ने जो इस अधिकार दिया, देखो मैं सांपों, बिच्छुओं, शत्रु के सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दे रहा हूँ। वह केवल बाइबल में लिखा हुआ एक लिखित वचन नहीं है, बल्कि इस वचन हम पढ़े, हम विश्वास करें, इस वचन में शक्ति है। क्योंकि ईश्वर आदि में वचन था, उस वचन शरीर धारण करके हमारे बीच में आया और उसी ने कहा हुआ वचन है, इस वचन पर शक्ति है। उसने प्रेरितों को अधिकार दिया, सारे जीव जंतु, जंगली जानवर, सारे इंसान, शत्रु के सारे शक्ति को कुचलने का अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है। हम विश्वास करना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत से जंगली जानवर हमारे विरुद्ध आया हुआ है। जंगली जानवर, बहुत सारे जंगल एरिया है, वहाँ पर हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। बहुत से लोग जंगली जानवरों से डर कर भाग गया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमारे सामने भी कई बार जंगली हाथी वगैरह आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर हम इस वचन बोलकर उसको डांटता था, ईसा मसीह के नाम पर हमारे मार्ग से हट जाए। जब इस वचन सुनता है, जो जंगली हाथी, केवल हाथी वगैरह भी, वो जिस रास्ता से जंगल से उतर कर आते थे, वे उसी रास्ते में वापस लौट कर जाते थे। हमारे साथ भी कुछ लोग थे, वे लोग भी अचंभे में पड़ते थे। हम इसे एक वचन कहता है, तब ये हाथी जिस रास्ता से आया, मार्ग से, वो वापस जाते हैं, हमारे मार्ग छोड़कर चले जाता है। मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए कहता हूँ, आदि में ईश्वर ने अपना प्रतिरूप इंसान को बनाया और उसने उसको अधिकार दिया था। सब जो आकाश के पक्षियों के ऊपर, समुद्र के मच्छियों के ऊपर, जो पृथ्वी पर विचरने वाले सारे जीव जंतुओं को शासन करने का अधिकार मिला। लेकिन जब इंसान ईश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ये सारे अधिकार, सामर्थ्य भी नष्ट हो गया। इस नष्ट किया हुआ अधिकार लौटाने के लिए ईश्वर ने स्वयं इंसान बनकर पृथ्वी पर आया और उसने हमें अधिकार दिया। मुझे और आपको इस अधिकार है, लेकिन इस अधिकार हमारे साथ बना रहने के लिए ईश्वर का वचन हमें फिर सिखाता है। ईश्वर ने नियुक्त किया हुआ 12 शिष्यों में प्रथम था पेत्रोस प्रेरित। उसने अपना पहला पत्र में, बाइबल पहला पत्र पेत्रोस अध्याय 5, 2 और 3 में कहता है, जो चरवाहा, जो धर्म प्रांत के बिशप हो सकता है, पल्ली पुरोहित हो सकता है, जो धर्म प्रचारक हो सकता है, ईसा मसीह के लिए जो छोटे बड़ा कार्य करने वाला जो कोई भी है, उन सबों को आदेश के रूप में पेत्रोस ने दिया, आप लोग को ईश्वर का जो चुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बनो। हालेलुया। जो भी ईसा मसीह के लिए सेवा कार्य करते हैं, उन सबको आदेश के रूप में दिया। ईसा मसीह ने जो चुंड हमें सौंपा गया है, उसका चरवाहा बनो, उसका देखभाल करो, उसको कोई भी जानवर इधर उधर तितर बितर ना करे। और इसलिए आप उसकी सेवा कार्य करना। कैसे सेवा कार्य करना? और उसमें कहता है अध्याय 5:3 में फिर संत पत्रोस कहता है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करे। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करे। एक पल्ली पुरोहित होगा, या धर्म प्रांत का बिशप स्वामी हो सकता है, कोई भी कैटेकिस्ट हो सकता है, या धर्म प्रचारक कोई भी हो। ईसा मसीह के लिए जो भी सेवा कार्य करते हैं, कोई धर्म बहन हो सकता है, फादर गण हो सकता है, कोई भी प्रचारक हो सकता है, कोई भी हो, वे लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करे। ईश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। हमारी इच्छा क्या है? हमें बहुत बड़ा कार चाहिए, हमें बहुत पैसा चाहिए, हमें एसी कमरा चाहिए, हमें बड़ा अच्छा से हमें जीना है, रोज चिकन खाना है,
मटन खाना है, ये सब हमारे इच्छा है। हमारे इच्छा के अनुसार हमारे जो चरवाहा को, जो विश्वासी गण को देखभाल करेगा, तो वहाँ पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। ईश्वर प्रसन्न होना है तो प्रभु का वचन के आधार पर हम उसकी सेवा कार्य करना है। प्रभु का वचन कहता है हमें जो चुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बनना। कैसे कैसे चरवाहा बनना? ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करना। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करना, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। ईश्वर की इच्छा क्या है? दूसरों को प्यार करना, दूसरों को प्रभु का वचन सिखाना, प्रार्थना करना सिखाना, बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरणा देना, और लाचारी से नहीं। बहुत से लोग लाचारी से, लालच से करता है। लाचारी से करने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुशी से करना। खुशी से हम जो भी सेवा कार्य करते हैं ना, खुशी से करना। क्या, क्यों खुशी करना है? एक मजदूरी सुबह से शाम तक काम करता है, शाम हो जाता है, वो काम करने का समय वो बहुत थकावट होता है, बहुत थकावट होता है, शरीर से पसीना वगैरह निकलेगा, वो मजदूरी। लेकिन शाम को बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मजदूरी मिलता है, पैसा मिलता है, काम किया उसका पैसा मिलता है। वो काम इसलिए कर रहा है, वो दोपहर को कोई पैसा नहीं देता, 11 बजे कोई पैसा नहीं देता, लेकिन फिर भी वो काम करता है। क्या काम करते रहते हैं शाम तक, क्योंकि उसको मालूम है शाम को मेरा मेहनत का फल मिलेगा, इसलिए उसने खुशी से वो काम करता है। और एक दिन करने के बाद दूसरा दिन बुलाएगा तो भी आएगा। यदि काम नहीं है तो ढूंढता है, ढूंढ कर काम करता है। क्यों? उसको मालूम है काम करने के बाद शाम को तंगा मिलेगा। इसी प्रकार प्रभु ईसा का वचन सिखाता है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार खुशी के साथ हम काम करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से करें। खुशी क्या है? पेत्रोस कहता है, संत पेत्रोस, हमें आनंद जीवन का मुकुट दूंगा। ईसा मसीह भी कहा, मैं आनंद जीवन तुम्हें दूंगा, आनंद जीवन। हम इसी सेवा कार्य करने से आज कुछ नहीं मिलता, कल कुछ नहीं मिलता, परसों भी कुछ नहीं मिलता। कई लोग हमें गाली देता है, हमारे मुंह पर थूकता है, हमें अपमानित करता है, हमें निंदा करता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, मैं तुम्हें आनंद जीवन दूंगा। संत पेत्रोस कहता है, तुम्हें आनंद जीवन का मुकुट मिलेगा अंतिम समय पर। हालेलुया! अंतिम समय पर आनंद जीवन का मुकुट मिलेगा। इस आनंद जीवन का मुकुट को, आनंद जीवन को, स्वर्ग राज्य को सामने देकर सारे सेवा कार्य करने वाले लोग सेवा कार्य करें, तब खुशी के साथ हम कर सकते हैं। वो खुशी के साथ हम सेवा कार्य करेंगे तो लालचारी से नहीं बल्कि खुशी से करेंगे। बहुत आत्माओं को पवित्र बनाकर ईश्वर के राज्य के लिए हम उसको प्रस्तुत करने के लिए हम योग्य बन जाएगा। बहुत से आत्माएं ईश्वर के लिए, हम आत्माओं को हम ईश्वर के लिए कमा सकता है। जैसे बिजनेस करके पैसा कमाता है, उसी प्रकार इस सुसमाचार की प्रचार करके हम बहुत से आत्माओं को कमा सकता है। हालेलुया, हालेलुया! जो लोग खुशी के साथ, आनंद के साथ, जो लोग लाचारी से नहीं बल्कि जो खुशी से करता है, वे ही केवल आत्माओं को ईश्वर के लिए कमाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया! हम छोटे चुंड है, लेकिन ईसा मसीह हमारे साथ है। ईसा मसीह आने का दिन हमें आनंद जीवन का मुकुट पहनने के लिए हम मेहनत करना, यही संत पेत्रोस कहता है। हालेलुया! फिर भी संत पेत्रोस कहता है, लोभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से हम कार्य करें। लोभ से नहीं करना बल्कि सेवा भाव से कार्य करना। हालेलुया, हालेलुया! सेवा भाव से हम कार्य करेगा, तब हम खुशी के साथ कार्य करेगा। हमारे द्वारा बहुत से आत्माएं ईसा मसीह को जान जाएगा और ईसा मसीह भी प्रसन्न हो जाएगा। हमें प्रभु यीशु हर रोज शक्ति प्रदान करते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया! ईसा मसीह ने जो सामर्थ्य प्रदान किया उसी के अनुसार हम कार्य करें। मेरे भाई और बहनों, हमारे सेवा कार्य द्वारा बहुत से रोगी लोग चंगाई पाया। बहुत से लोग भारत के कई राज्य में हमने आया हूँ हिंदी भाषा में प्रवचन देने के लिए, रिट्रीट चलाने के लिए। बहुत से राज्य में, बहुत से पारिश में हमने रिट्रीट चलाया। हमारे प्रवचन द्वारा, वचन की घोषणा द्वारा बहुत से लोग, रोगी लोग चंगाई पाया। बहुत से रोगी लोग, किडनी रोगी, कैंसर रोगी, जो एक्सीडेंट में पाँव पर टूटा हुआ, ऐसे बहुत से लोग, रोगी लोग चंगाई पाया। क्यों? प्रभु
प्रभु यीशु के लिए जो लोग सेवा भावना से, सेवा भाव से जो लालचा नहीं करता, जो सेवा भाव से कार्य करता है, उनके साथ मिलकर जब वजन को दृढ़ता करते हुए उसने रोगियों को चंगा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अपने जो सारे जो सेवा कार्य करने वाले मेरे भाई और बहनों, जो भी हो सकता है, उत्तर भारत में बहुत से लोग सेवा कार्य करता है, उनको कोई जानता नहीं, हमको मालूम है, हमको मालूम, और वहाँ पर उसको कोई मूल्य भी नहीं देता है, कोई मूल्यवान नहीं समझता है। वो उनका गलती नहीं है मेरे भाई और बहनों। जो सेवा कार्य करने वाला, होशिया नबी अध्याय 9 का 7 में, होशिया नबी अध्याय 9 का 7 में कहता है, नबी को आप मूर्ख समझते हैं, नबी को, क्योंकि वो नबी लोग हमें हमेशा डांटता है, हमें डांटता है। क्यों डांटता है? किसी लिए डांटता है? क्योंकि हमें प्यार करता है। हमें प्यार करने वाला हमेशा हमें डांटता है। और आप जब गलतियाँ करता है, आपको डांटता है, इसका मतलब आपको वे लोग प्यार करता है। जो प्यार नहीं करता वो कभी आपको डांटता नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो नबी जो हमें डांटता है, जो हमारे गलतियों को दिखाता है, गलती मेरे भाई और बहनों एक नहीं करना। इसी प्रकार जो नबी लोग, भविष्य वक्ता जब करता है, हम उसको मूर्ख समझता है, हम उसको मूर्ख समझता है। क्यों? वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपको बचाना चाहता है, लेकिन आप इस संसार की आत्माओं के मिलकर, संसार के लोगों के साथ मिलकर नबियों को, भविष्य वक्ताओं को मूर्ख समझता है, कभी कभी उसको पागल समझता है। क्योंकि ये पवित्र वचन में लिखा हुआ है, होशिया नबी अध्याय 9 का 7 में लिखा हुआ है। क्योंकि वहां पर कई लोग उसको मूर्ख समझता है। और इस आदेश का लक्ष्य भी प्यार है। जो इस आदेश देने का लक्ष्य भी प्यार है। हमारे अंधकरण से, हमारे हृदय से उमड़ पड़ने वाला प्यार, आपके प्रति जो प्यार है, इसी कारण ही बहुत से लोगों को डांटता है। डांटने का मतलब ये नहीं है आपको तुच्छ समझना, आपको गिरे हुए आदमी समझना, आप या कोई पापी समझना, आप या अधर्मी समझना, वो नहीं है मतलब। बल्कि उसके बाद होशिया के नबी अध्याय 7 का 9 में हम पढ़ता है, अन्य जाति के लोगों के साथ मिलकर हम हमारे शक्ति को खो दिया। अन्य जाति के लोगों के साथ मिलकर हम अपने शक्ति को नष्ट कर दिया। इसका अर्थ क्या है? होशिया नबी अध्याय 9 का 7 में लिखा हुआ है, नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? दारू पीने वालों के साथ मिलकर दारू पीना शुरू किया, बीड़ी पीने वालों के साथ मिलकर बीड़ी पीना शुरू किया, चुगली मारने वालों के साथ मिलकर चुगलखोर बन गया, ताश खेलने वालों के साथ मिलकर ताश खेलना शुरू किया, लड़ाई झगड़ा करने वालों के साथ मिलकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया, और उल्टे पुल्टा धंधा करने वालों के साथ उल्टे पुल्टा धंधा करना शुरू किया, घूस लेने वालों के साथ मिलकर घूस लेना शुरू किया, चोरों के साथ मिलकर चोरी करना शुरू किया, माता पिताओं को गाली देता है, माता पिताओं को थप्पड़ मारता है, पड़ोसियों के विरुद्ध अपराध करता है। इसी प्रकार जो अन्य जात के लोग जैसे करता है, उसी प्रकार बुराई करते 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 विश्वासीगण अपना शक्ति को नष्ट कर दिया। इसी कारण आज कोई पृथ्वी पर विचरने वाला जीवी जंतु, आकाश के पक्षी, समुद्र के मच्छी, क्या हमारे भाई बहन भी हमारे विरुद्ध हो जाते हैं? हमारे घर के वाले, हमारे माता पिता भी हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, हमारे बच्चा हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईसा मसीह का आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ईसा मसीह ने जैसे जीवन बिताने के लिए हमें आदेश दिया, उसी प्रकार पवित्र जीवन हम नहीं बिताता है। मेरे भाई और बहनों, यदि हम पवित्र जीवन से अलग हो गया तो ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा तो ईश्वर अपना प्रतिरूप में बनाया हुआ कोई भी इंसान हमसे प्रसन्न नहीं होगा। दूसरे लोग हमसे प्रसन्न होने के लिए ही प्रभु यीशु ने आदेश दिया, तुम लालच से नहीं, प्रसन्नता के साथ, लोभ से नहीं बल्कि सेवाकारी मनोभाव से आप दूसरों की सेवा करें। क्योंकि आप खुशी के साथ करना, खुशी के साथ, दूसरों की प्रेरणा से नहीं बल्कि खुशी के साथ करना।
क्योंकि तुम्हें अनंत जीवन का मुकुट मैं प्रदान करूंगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें अनंत जीवन का मुकुट देना चाहता है, अनंत जीवन का मुकुट देना चाहता है। भारत में रहने वाले सारे भाई और बहनों, विशेष करके जो हिंदी भाषा बोलने वाले भाई और बहनों, यदि आप अनंत जीवन का मुकुट पाना चाहते हो तो आप अपने बुराइयों को समाप्त कर दे, लड़ाई झगड़ा समाप्त कर दे, दूसरों को गाली देने का स्वभाव आप अपने जीवन से दूर कर दे, ताश खेलने का इस आदत आपके जीवन में है वो बंद कर दे, दारू पीने की आदत है आप बंद कर दे, दूसरों को थप्पड़ मारने का, गाली देने का, अभिशाप देने का बुरे आदत आपका जीवन में है तो बंद कर दे। प्रभु यीशु का वचन कहता है होशिया 9:7 में, जैसे विजातियों ने, जो अन्य जात के लोगों ने जैसे बुराई करते हैं, उसी प्रकार तुम बुराई करते करते अपना शक्ति को, सामर्थ्य को नष्ट कर दिया। प्रभु यीशु ने हमें शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, ये दोनों हमने नष्ट किया कि हम इसी बुराइयों को करते करते। मेरे भाई और बहनों, हमारे दुर्घटना के समय यदि आपको ईश्वर की ओर से मदद चाहिए तो आप पवित्र वचन पढ़े, पवित्र वचन के आधार पर आप जीना शुरू कीजिए और पवित्र वचन के अधीन रहकर दूसरों के लिए सेवा भाव से आप प्रार्थना में जीवन बिताए, दूसरों को भी अपना भाई बहन समझकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए पवित्र जीवन बिताना शुरू करें। तब आपको ईश्वर प्यार करेगा और अंतिम तुरही ही बजेगा, तब प्रभु यीशु प्रकट हो जाएगा। तब हमें प्रभु यीशु का वायदा, तुम्हें अनंत जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह इस दुनिया में आपको एक बंगला बनाकर देने के लिए नहीं आया, आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए प्रभु यीशु नहीं आया। यह सब जरूरी है, इस दुनिया के लिए जरूरी है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है। पैसा जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, दवाई जरूरी है, घर गाड़ी घोड़ा सब जरूरी है, लेकिन याद रखना ये सब हमारे केवल शरीर के लिए है, हमारी आत्मा के लिए कोई काम का नहीं होगा। हमारी आत्मा ईश्वर के साथ अनंत जीवन के सहभागी बनना है तो ईसा मसीह ने जैसे बोला है उसी प्रकार पवित्र जीवन बिताना अनिवार्य है। उस पवित्र जीवन जो नहीं बिताएगा, अंतिम तुरही बजेगा। ईसा मसीह का आने का समय निकट आ गया है। उस समय पर ईसा मसीह के दाहिने होकर ईसा मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को असमर्थ बना देगा। मेरे भाई और बहनों, लौट करा ईसा मसीह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे देवी देवता है, ये सारी देवी देवताओं को इंसान ने बनाया हुआ है, इंसान अपने भावना से बनाया हुआ है। ईसा मसीह के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है समस्त संसार में। इसलिए संत पत्रोस प्रेरित चरित्र 4:12 में लिखा है, समस्त संसार में आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हमें मुक्ति देने के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकता है। ईसा मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकता है। मेरे भाई और बहनों, अन्य देवी देवताओं के सामने सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, जो इंसान अपने भावना से बनाया हुआ मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर हम अपने शक्ति को नष्ट कर दिया। ये जो नष्ट कर दिया उस शक्ति और सामर्थ्य को लौटाने के लिए पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। वह ईसा मसीह का वचन के अनुसार जो लोग जिएंगे उसको वो सामर्थ्य, वो शक्ति लौटा दूंगा। प्रभु यीशु का वायदा है। और इस दुनिया में भी आनंद एवं खुशी से भर दूंगा, चंगाई दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इस वचन सुनता है, इस वचनों को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाए कि बहुत से लोग इस वचन सुने और आशीर्वाद पाए। बहुत से लोग ईश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार बना कर रखे। हालेलुया। अपने आप को पवित्र जीवन बिता कर रखे। जो पाप करके, बुराई करके, कुकर्म का अधीन बनकर ईश्वर ने जो दिया हुआ शक्ति और सामर्थ्य को नष्ट किया, उसको पाने के लिए सारे बुराइयों को छोड़े और पवित्र जीवन बिताना शुरू करे। सच्चे ईश्वर के पास लौट कर आए। सारे घुटना ईसा मसीह के सामने आज नहीं तो कल झुकेगा। हर जुबान बोलेगा ईसा मसीह ही प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, विश्वास करें और सबको ईसा मसीह के पास लाने के लिए आप प्रयत्न करें और प्रार्थना करें। ईश्वर का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के ऊपर, सबों के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे।
मेरे भाई और बहनों, जो इस वचन सुनता है, जो रोगी है, इस वक्त प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, इस वक्त आपको चंगा करेगा। जो भी रोगी है, किडनी रोगी, कैंसर रोगी, एड्स रोगी, जो फेफड़े का बीमार, कलेजे का, जो हड्डियों में भी बीमार, जो हड्डियों में दर्द, जो सिर दर्द, कान दर्द, गले दर्द, कमर का दर्द, घुटना दर्द, जो कुछ भी है, ईसा मसीह का नाम पर इस वक्त अभी छूट जाएगा। अभी सबको चंगाई मिले यीशु के नाम पर। यीशु का वचन कहता है, जड़ी बूटी या लेब से नहीं, सबको मैं अपना वचन भेज कर स्वस्थ लाभ दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई दवाई से नहीं, बल्कि प्रभु अपना वचन भेजकर हमें स्वस्थ लाभ करता है। मेरे प्यारे यीशु, आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर, चले हुए हाथ बढ़ाकर, जो इस वचन सुनता है, इन सबों पर चूले प्रभु, सबको चंगा कर दे। सारे परिवारों में शांति एवं खुशी आ जाए। हालेलुया। सारे बंधनों से छुटकारा दे। जो शैतान की हरकतों को परखने की कृपा दे, सारे शैतान की हरकतों को इनकार करने का और उसको डांटने की शक्ति, सारे शैतानी हरकतों को परास्त करने की शक्ति सारे विश्वासी गण को दे। भारत पूरा सुसमाचार फैल जाए, ऐसी कृपा दान सबको प्रदान कर प्रभु। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए भी प्रार्थना करना, और हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। रोज आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको और आपके परिवार में हमेशा खुशी और आनंद, चंगाई, कोई हर परेशानी दूर रहे और सारे खुशियों में रहे, आनंद में रहे, और हर परेशानी, बीमार, आर्थिक तंगी हालत, ये सब दूर रहे। हम प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर के आशीष आपको और आपके घर में हर एक आदमी के साथ सदा सर्वदा बना रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।